हम राकेश मोहन जी की एक रीडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और हमने पिछली क्लास में देखा था कि क्या रीजंस थे कि जो 2003 से 8 के बीच में जो गोल्डन एरा ऑफ ग्रोथ था, ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ। और 2012 ऑनवर्ड्स क्या रीजंस थे कि जो ग्रोथ में डिसेलरेशन हुआ। अब अगर हमारे को इंडिया की ग्रोथ को और बढ़ाना है और हमारे को उसको न्यू ट्रैजेक्टरी पे लेके जाना है, तो राकेश मोहन साहब ये कह रहे हैं कि आप उस ग्रोथ को फाइनेंस कैसे करेंगे। उसके लिए उन्होंने कुछ बातें कही हैं। आज की क्लास में हम कुछ बातों को देखते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड सेविंग्स कितनी होनी चाहिए, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर सेविंग्स कितनी होनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर सेविंग्स कितनी होनी चाहिए और एक्सटर्नल सेविंग्स कितनी होनी चाहिए। एक्सटर्नल सेविंग्स और कुछ और पॉइंट्स मैं कल के लास्ट पार्ट में बात करूंगा, लेकिन आज मैं पहले 3 पार्ट्स पे कुछ चर्चा करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप हाउस होल्ड सेविंग्स को देखें, राइट, तो 1997 से 2003 के बीच में 21% ऑफ जीडीपी रहा। 2008 से 11 में 24% पहुंच गया। और 2016 से 18 के बीच में 17% पहुंचा। वो ये कहते हैं कि जो हाउस होल्ड सेविंग्स दे हैव बीन द बेडरॉक ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स इन इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डोमेस्टिक सेविंग्स का। और अगर आप नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स देखें, तो 2007 से 8 के बीच में ये 11 to 12% ऑफ जीडीपी रहा था। और अब रीसेंट ईयर्स में कुछ कुछ अराउंड 7% रहा है। हमारे को नेट हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स को अराउंड अराउंड 10% ऑफ जीडीपी रखना है, इफ वी वांट टू हैव अ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इफ वी वांट टू पुट दिस ऑन द हायर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, राइट। उन्होंने कहा कि आप किस तरीके से हाउस होल्ड सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। कुछ उन्होंने बातें बताई। उन्होंने कहा कि एक तो आप फाइनेंशियल डेप्थ जो है इकोनॉमी की वो बढ़ाइए, राइट। सो और बहुत सारे मेजर्स हुए हैं, मेजर्स लिए गए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, जैसे कि जनधन योजना है, मोबाइल रिलेटेड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है। इससे जो रीच है वो बहुत आगे बढ़ गई, वो पेनिट्रेट कर गई इकोनॉमी के उन उन रीजन्स की तरफ भी जहां पे लोग इतना ज्यादा फाइनेंशियली अवेयर नहीं थे, इन द सेंस दैट उनके पास तरीके नहीं थे कि वो अपनी जो सेविंग्स थी उसको मोबिलाइज कर सकें बैंक्स की ओर जो भी तरीके। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े। वो कहते हैं ये एक अच्छा साइन है। और बट ये सब कुछ तभी पॉसिबल होगा, राइट। सो मतलब आप सेविंग्स बढ़ पाएंगी। सेविंग्स तो भैया देखो तभी बढ़ पाएंगी ना अगर कंट्री में लो इन्फ्लेशन रहेगा। अगर इन्फ्लेशन ही ज्यादा है तो वो बेचारे सेव क्या करेंगे। सो हमारे को मॉनेटरी साइड से इन्फ्लेशन को लो रखना है। और दूसरी ओर एग्रीकल्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है। सप्लाई साइड मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और आउटपुट भी बढ़े। तो अगर उन लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वह लोग सेव भी कर पाएंगे ज्यादा। और ओवरऑल हाउस होल्ड सेविंग्स इकोनॉमी में बढ़ती हैं उसकी वजह से। दूसरी बात उन्होंने करी कि प्राइवेट कॉर्पोरेट सेविंग्स के बारे में। तो ये कहते हैं कि अगर आप 1997 से 2003 के बीच में देखें तो 3.9% ऑफ जीडीपी रहा प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर सेविंग्स, और ये बढ़ के 7.9% ऑफ जीडीपी हो गया 2008 से 11 के बीच में। बहुत अच्छा साइन था। एंड this was this what Rakesh Mohan terms as the distinguishing feature of the golden era of, right. And because of this, because there has been almost doubling of the private corporate savings as the percentage of GDP, this is this helped in increased profitability, right. And जो कॉर्पोरेट सेक्टर था उसको बहुत से इंटरनल एक्सटर्नल सब रिसोर्सेज अवेलेबल थे ग्रोथ के लिए। जो जो सेविंग्स थी, जो हाउस होल्ड सेविंग्स कर रहा था, वो मोबिलाइज हो रही थी बैंक्स के द्वारा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ, और वो उसको यूज भी कर रहे थे, राइट। इन्फ्लेशन रिलेटिवली लोअर था पीरियड के अंदर, और ये भी करा गया कि उसकी वजह से जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम रहे थे।
नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कम रहा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा था और सेविंग्स ऑलरेडी यहाँ पे ज्यादा ही थी। दिस हैज पुट द इकोनॉमी ऑन द हायर ग्रोथ पाथ। लेकिन हमारे को वो ये कहते हैं इस बात को, राकेश मोहन साहब वो कहते हैं कि आपको अगर प्राइवेट कॉर्पोरेट सेविंग्स और अगर आप प्राइवेट कॉर्पोरेट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को अराउंड अराउंड 10 to 12% रख पाए ऑफ जीडीपी, तो आप हायर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे ला सकते हैं, राइट, हायर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे ला सकते हैं। और अभी तो 10 to 12% रखिए, लेकिन आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा 12 से 15% की ओर। इस तरह से आप इकोनॉमी को हायर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पे लेकर आ पाएंगे। दूसरा, पब्लिक सेक्टर सेविंग्स के बारे में बात करें। अब पब्लिक सेक्टर सेविंग्स में कई बातें थी। उन्होंने कहा एक साइड तो है गवर्नमेंट सेविंग्स। तो गवर्नमेंट सेविंग्स को देखें तो 2007-8 में, 2007-8 के अंदर इट वाज अराउंड 1.1% ऑफ जीडीपी, जस्ट माइल्डली पॉजिटिव इन हिज वर्ड्स। और उसके बाद से ये नेगेटिव रहा। तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। दिस इज नॉट अ गुड साइन। एंड दूसरी चीज, अगर आप पब्लिक एंटरप्राइजेस को देखें तो दोज आर नॉन डिपार्टमेंटल कमर्शियल एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस की जो सेविंग्स रही वो 90 के दशक में और 2000 के दशक में अराउंड अराउंड 3 to 4% ऑफ जीडीपी रही थी। लेकिन आफ्टरवर्ड्स ये गिर के 2.5% ऑफ जीडीपी रहा। ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। और 2.5 लोअर देन 2.5% ऑफ जीडीपी हमने ऑलमोस्ट 80s के लास्ट में देखा था, जब हमारी सिचुएशन इकोनॉमी की बहुत अच्छी रही थी फाइनेंशियल। वो ये कह रहे हैं, राइट। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आप एफआरबीएम फ्रेमवर्क को देखें या फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, सो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे एक नया पुश मिल सकता है टू रिस्टोर द सेविंग्स एट द प्रीवियस लेवल्स। मतलब वो ये बता रहे हैं कि आपको सेविंग्स करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को सेविंग्स करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट इतना खर्चा ना कर पाए। और उन्होंने कहा कि अगर आप सब्सिडीज को देखें तो एक अच्छा साइन ये था कि 2012-13 के अंदर जो एनर्जी सब्सिडीज थी पर्टिकुलरली, वो 2.6% ऑफ जीडीपी था। वह गिर के 1.6% तक रहा। ये अच्छा साइन है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होता है। लेकिन आप अगर हम आजकल के पॉपुलिस्ट मेजर्स को देखें, जिस तरह से ये पॉलिटिकल पार्टीज अनाउंस करती हैं सारी की सारी पॉपुलिस्ट स्कीम्स कि इस तरह की स्कीम्स की ये सब्सिडी होगा, इस पे पैसा कम हो जाएगा, ये बेनिफिट मिलेंगे, तो हो सकता है कि इकोनॉमी के लिए यह घातक सिद्ध हो। हमारी इकोनॉमी के पास इतना पैसा ना हो और हम इस रिडक्शन इन सब्सिडीज को सस्टेन कर पाएंगे, ये क्वेश्चनेबल है। ये राकेश मोहन जी कह रहे हैं, राइट। सो ये लिखते हैं, वो ये लिखते हैं इस बात को कि particularly in the light of new schemes that are being announced or contemplated, there is a possibility of significant slippage in the coming years. Significant slippage का मतलब कि ये जो एनर्जी सब्सिडीज का जो प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी आपको कम दिखाई दे रहा है, ये शायद इतना कम ना दिखाई दे, आगे आने वाले टाइम में बढ़ जाए। ये स्लिपेज का मतलब है यहाँ पे। और वो ये कहते हैं कि क्योंकि जिस तरह की स्कीम्स अनाउंस हो रही हैं, गवर्नमेंट ये भी कर देगी, वो भी पैसा है नहीं, लेकिन पॉपुलिस्ट स्कीम्स की वजह से, जस्ट टू कम इन द पावर, उसके उन रीजंस की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। वो ये कहते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपनी सब्सिडी का एक्सपेंडिचर है वो अराउंड 1% ऑफ जीडीपी रखे, तो ये एक डिजायरेबल लेवल हो सकता है, राइट। और उससे क्या होगा, राकेश मोहन साहब जी के शब्दों में, कि जो पब्लिक सेविंग्स है और पब्लिक एंटरप्राइजेस की सेविंग्स है, पब्लिक ये तो गवर्नमेंट सेविंग्स विल कम लिटिल अबव द पॉजिटिव लेवल्स एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस की सेविंग्स अराउंड 3 to 4% के रेंज में चली जाएगी, विच इज अ गुड साइन, विच इज अ गुड साइन। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आपको यह भी तो देखने की आवश्यकता है कि नेट बोरोइंग बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स क्या है। ये भी तो खर्चा है गवर्नमेंट का, राइट। तो वो कहते हैं कि अगर आप नेट बोरोइंग्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स देखें तो आप ये पाएंगे
कि अराउंड 7 to 10% रहा था जीडीपी के इन 2008-9, और रिसेंट ईयर्स में भी अराउंड 7% है ही, राइट। रिसेंट ईयर्स में भी ये 7% है ही। तो अगर गवर्नमेंट ही इतना ज्यादा बोरो कर रही है, तो जो रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर को जा सकते थे वो गवर्नमेंट की तरफ स्क्वीज इन हो रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के पास इन्वेस्टमेंट के लिए रिसोर्सेज नहीं रह जाएंगे। दिस इज नॉट अ गुड साइन, राइट। सो वो ये कहते हैं कि आपको फिस्कल डेफिसिट में और बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स, गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स बोथ एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स, इसको कम करना पड़ेगा, तभी आप हायर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की ओर जा सकते हैं। देयर इज नो अदर वे, राइट। फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर आप टैक्सेस की साइड पे देखें, तो जो गवर्नमेंट की इनकम की साइड है, उसमें एक अच्छी बात यह हुई है कि जो जीएसटी का रोल आउट है, दिस हैज इंक्रीज द टैक्स बुओयेंसी ऑफ द सिस्टम। और आप जितना ज्यादा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, उतना ज्यादा बेहतर है इकोनॉमी के लिए। ये कुछ बातें बताएं कि किस तरीके से आप ग्रोथ को लेके आ सकते हैं। उन्होंने रीजंस दिए, हाउस होल्ड सेविंग्स को बढ़ाइए, कैसे बढ़ी थी, क्या करना चाहिए। उन्होंने रीजंस दिए, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेविंग्स को बढ़ाइए, कैसे 2008 से 11 के बीच में बहुत ज्यादा थी, हमको क्या करना चाहिए, किस लेवल पे करना चाहिए। फिर उन्होंने बात कही कि सब्सिडीज को कम करिए, बोरोइंग को कम करिए। उन्होंने कहा कि आप अगर गवर्नमेंट की सेविंग्स को बढ़ाइए और पब्लिक एंटरप्राइजेस की सेविंग्स को बढ़ाइए, और जो टैक्स सिस्टम है उसको और सिंप्लीफाई करिए। ये रीजंस, ये तरीके उन्होंने बताए कि किस तरीके से आप इकोनॉमी को हायर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे लेके जा सकते हैं। आपको रीडिंग पढ़नी पड़ेगी, हल्की सी मुझे यह रीडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी एज कंपेयर टू विजय जोशी की रीडिंग। लेकिन ध्यान रखिएगा, कहानी सबके सब अपने तरीके से बता रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम कहानी बता रहे हैं, लेकिन हर ऑथर सेम चीज को अलग नजरिए से देख रहा है। हम ये सारी जो 4-5 रीडिंग्स हैं, वो सारी की सारी रीडिंग्स ग्रोथ के बारे में बता रही हैं। सारी रीडिंग्स करने के बाद आपको एक पिक्चर इमर्ज होगी आपके दिमाग में कि ग्रोथ किस तरह से हुआ था, ग्रोथ को होने के लिए हमारे को क्या क्या करना चाहिए, हमने क्या गलतियां करी, क्या हमको नहीं करना चाहिए और क्या हमारे को करना चाहिए था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो एक बार जब ये 4-5 रीडिंग्स हो जाएंगी, देन वी विल डू अ कंपैरिजन कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, एंड देन हाउ यू कैन राइट द आंसर अनलेस आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता कि पर्टिकुलरली बताइए कि राकेश मोहन साहब ने क्या कहा, ठीक है। तो सिर्फ ऐसे समरी देने की जरूरत नहीं है, प्लीज। हाँ, आपको अगर वो यही पूछते हैं हाउ टू फाइनेंस ग्रोथ, तो आपके पास ये रीजंस हैं सारे के सारे। इस इन नोट्स को आपको अपेंड करना है रीडिंग में से, रीडिंग पढ़िए, और जिस तरह से मैंने यहाँ पे टेबल बना बना के लिखा है, आप भी पेपर में कोशिश करिएगा कि आप टेबल में लिखें, बिकॉज टेबल और डायग्राम अगर आप बनाते हैं ना, तो पता नहीं, मैं सबका नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को बहुत ज्यादा अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे को समझ में आ जाता है कि बच्चे को ये पता है ये चीज, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन 1 or 2 points वट एवर यू वांट टू एक्सप्लेन। हाँ, तो ये देख के समझ में आ जाता है व्हाट द पॉइंट यू वांट टू मेक। सो आपने कम इंग्लिश भी लिखी हो, थोड़ा सा टेबल वेबल को बनाए हैं, देन यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस, राइट। चलिए, थैंक यू बेटा।